मेरे सर में दर्द हो रहा है, अपने लिए कॉफी लेने जा रही हूँ। आप पियेंगी? कॉफी फॉर यू। थैंक यू। बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। मम्मा फिक्र ना कर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रही हूँ वो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तुम घर बेच सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें, ठीक है? प्लीज। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। हमदान, देखो मुझे पता है कि तुम वकार के अच्छे दोस्त हो, हमेशा उसके अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े हो, मगर दोस्ती का असल मतलब जानते हो? चले आप ही बता दें कि दोस्ती का असल मतलब क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्त को उसके पैरों पे खड़े होने में मदद करो, और ये मदद इस तरह हो सकती है कि वो मुश्किल वक्त का खुद मुकाबला कर सके और अपना खोया हुआ मकाम हासिल करे। देखो, माली मदद तो मैं कर सकती हूँ, बल्कि मैं करूंगी भी, मगर तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मगर इतनी बड़ी रकम वो कैसे कर पाएगा? उसकी फिक्र मत करो, वो इस मुश्किल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है, और मुमकिन है वो अपना घर तक बेच दे, लेकिन वो घर मैं ही खरीदूंगी, और इस तरह उसके हाथ से घर भी नहीं जाएगा और वो अपना हौसला भी नहीं हारेगा। सो प्लीज मेरे वकार को मजबूत करने में मेरा साथ दो। Excuse me. Excuse me. जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे देखते ही तुम्हारा हलक खुश्क हो गया? पानी पियोगी? नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं ड्यूटी पर हूँ, आपको जो भी कहना है जल्दी कह दीजिए। अच्छा, तो फिर जल्दी जल्दी बताओ। बिरसा की नर्स तुम ही थी ना? वकार ने तुम्हें रखा था, राइट? जी। गुड। तो फिर तुम जितना सच जानती हो उतना सच मुझे भी जानना है। सच? कौन सा सच? आप किस सच की बात कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, चलो तुम्हारे समझने के लिए मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ। बोलो, सच बोलने के लिए कितना लोगी? बताओ, घबराओ नहीं। देखो, तुम्हारा राज राज ही रहेगा। आप कौन है? किस किस्म की बातें कर रही हैं? कैसा सच? ये राज वाज मैं कुछ नहीं जानती। आप हटे यहाँ से। सुनो एंजेला, अच्छे से सोच लेना, हम फिर मिलेंगे। हाँ हेलो अंजुला, सब खैरियत है ना? कुछ भी खैरियत नहीं है। वकार साहब की जो दूसरी बीवी है ना, उसने हमें यहाँ भी देख लिया। कहाँ देख लिया? हॉस्पिटल में, जहाँ मैं जॉब करती हूँ। तुम उस हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? फिर साहब बीबी, मैंने आपके कहने पे हॉस्पिटल चेंज कर लिया था। मुझे क्या पता वो यहाँ भी पहुँच जाएगी। अच्छा ये बताओ, उसने क्या कहा? उसने ये कहा है कि उसे सच जानना है। उसने मुझे काफी सारे पैसों की ऑफर भी की है। और विरसा बीबी, उसने कहा है वो मुझसे फिर से मिलेगी और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इस वक्त भी वो हॉस्पिटल में है। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी उसी हॉस्पिटल में हूँ। आप भी? सब खैरियत तो है ना? मैं तुम्हें वो सब बाद में बताऊंगी। अच्छा मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, लेकिन सुनो, जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूँ तुम उससे कोई बात नहीं करोगी, ठीक है? जी जी, मैं समझ गई हूँ। ओके। इस तरह दबे कदमों से कमरे में आने का सबब पूछ सकती हूँ मैं?
मैं कोई दबे कदमों नहीं आई। तुम ही किसी और दुनिया में खोई हुई हो, वो बकौल शायर के। बेखुदी बेसबब नहीं हालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। एंड बाय द वे मामू जान, उनकी तबीयत में ज्यादा सुधार भी नहीं आया, तुम उनके बजाय इसकी फिक्र में लगी हुई हो। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी फिक्र करने के लिए सारा घर मौजूद है। तो फिर इसे क्या घर वालों ने लावारिस समझ रखा है? जबान संभाल कर बात करो जूबी, एहसन कोई लावारिस नहीं है। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, बता क्यों नहीं देती, कौन है इसका वारिस? इसके वारिस वकार भाई और विरसा भाभी है, सुना तुमने? ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई। इन नामों का तो तुमने रट्टा लगा रखा है, तो तुम गलती से भी गलती नहीं करोगी। तुम इन खराफात से बाज नहीं आने वाली, ना तो खुद सुकून से बैठती हो, ना किसी दूसरे को चैन से रहने देती हो। विरसा की हिमायत छोड़ दो, मेरे ज़ेरे साया आ जाओ, खुद भी सुकून से रहो, बाकी घर वालों को भी चैन का सांस लेने दो, वरना तो तुम जानती हो सूबी क्या कुछ कर सकती है ना? इसका कुछ नहीं हो सकता। अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं? हटे यहाँ से, मैंने आपसे कहा था ना कि आप कोई काम नहीं करेंगी। मैं हारिस के लिए डाइट का खाना बना रही हूँ, तुम रहने दो, मैं बना लूंगी। आप सिर्फ एक शर्त पे बना सकती हैं, जब अंकल कहें कि आपके हाथ के अलावा वो किसी और का हाथ का खाना नहीं खाना चाहते हैं। ऐसी फरमाइश किए तो हारिस को समाना ही हो गया। तो आप वो जमाने वापस लेके आए। बहुत परेशान है अपनी तबीयत की वजह से वो। आप उनसे अच्छी अच्छी बातें किया करें, पुरानी यादें। तुम बहुत अच्छी हो सर, हमने तुम्हें समझने में थोड़ी भूल कर दी। चले कोई बात नहीं, अब याद रख लीजिएगा। अब जाएं आप, जाके अंकल के साथ बैठी, मैं खाना बना के लाती हूँ। बल्कि आप आराम करें, मैं खुद ही खिला दूंगी। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां जल्द से जल्द दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? पहले से बहुत बेहतर है, ठीक हूँ। तुम क्यों आई हो? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मेरा मतलब था कि एमन, नाहिद, ये लोग कहाँ चले गए? अम्मी जान थोड़ी सी थकी हुई थी तो मैंने उनसे कहा कुछ देर आराम कर लें, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बाबा को अपने हाथों से सूप पिलाऊंगी, इसलिए मुझे मेरा वादा पूरा करने दीजिए। तुम मेरे लिए कुछ मत किया करो, मुझे शर्मिंदगी होती। शर्मिंदगी कैसी? आप बाबा हैं मेरे। मेरा मतलब है वकार के बाबा हैं, लेकिन मेरा कुछ तो फर्ज बनता है ना। मैं तुम्हारा भी बाबा हूं, पर अब परवर कुछ नहीं। चले बिस्मिल्लाह, अच्छे बच्चों की तरह फौरन पीजिए। जो सलूक मैंने इससे और इसके माँ बाप के साथ किया, इसके बाद मुझे यकीन था ये मेरी शक्ल भी कभी नहीं देखी, लेकिन एहसन के लिए खाने बना बना के ना मुझे दलिया, सूप, ये सब कुछ बहुत अच्छे से बनाना आ गया है। और आपने भी ना अब किसी चीज़ की फिक्र नहीं लेनी, बल्कि आपको जिस भी बात की फिक्र है ना वो वकार पे डाल दो, वो संभाल लेंगे। वैसे भी औलाद इसीलिए होती है, आपने बस अब आराम करना है। बस बैठो। चले चले लेट जाए।
शुक्रिया बेटा। पापा क्यों गुनाहगार कर रहे हैं?